नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक लंबे समय से बंद पड़े वीरान ट्रेन स्टेशन की। एक ऐसी जगह जहां से हर अमावस्या की रात एक खौफनाक रहस्य जन्म लेता है। ये कहानी है चित्तौड़पुर स्टेशन के उस अनसुलझे रहस्य की। इस पूरी कहानी की जड़ में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल है। आखिर चित्तौड़पुर गांव से एक लड़की गायब क्यों हो जाती है, और ये सिलसिला दशकों से, जी हाँ, दशकों से क्यों चला आ रहा है। और बात यह है कि ये कोई कभी भी नहीं होता। नहीं, इसका एक तय वक्त है। हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे। समय की ये पाबंदी ही इस रहस्य को और ज्यादा डरावना बना देती है, जैसे मानो ये कोई ऐसी होनी हो जिसे टाला ही नहीं जा सकता। तो चलिए अब इस अनसुलझी पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर चित्तौड़पुर का ये गहरा रहस्य है क्या। देखिए, इस कहानी में कुछ बातें हैं जो इसे और भी ज्यादा खौफनाक बना देती हैं। पहली बात, ये कोई एक बार की घटना नहीं है, ये बार बार होती है। हर बार एक कुंवारी लड़की ही इसका निशाना बनती है। और सबसे भयानक बात, जो एक बार यहाँ से गायब हुई वो फिर कभी लौटकर नहीं दिखी। और ये सब कुछ एक खास समय और एक खास जगह से जुड़ा हुआ है। तो आखिर उस रात होता क्या है? गांव वालों की माने तो ये कोई आम घटना नहीं है। वो इसे एक नाम से जानते हैं, अमावस्या की बारात। ये पूरी घटना 3 हिस्सों में होती है। सबसे पहले उस वीरान सुनसान स्टेशन से शादी के नगाड़ों की आवाजें आने लगती हैं। इसके ठीक बाद गांव में एक अजीब, एक भूतिया बारात दिखाई देती है। और फिर तीसरा और सबसे भयानक कदम, गांव की एक कुंवारी लड़की हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत पुरानी। आज जो खौफ दिख रहा है उसे समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना होगा, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं, ये तो एक बहुत पुराना श्राप है। 70 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 70 साल का डर है। 70 साल की अनिश्चितता। सोचिए, कई पीढ़ियां इसी खौफ के साये में जी चुकी हैं। और ये 70 साल का आंकड़ा हमें सीधा लेके जाता है उस एक जगह पर, चित्तौड़पुर ट्रेन स्टेशन। जी हाँ, ठीक 70 साल हो गए हैं इसे बंद हुए, और ठीक 70 साल से ही ये श्राप इस गांव पर कहर बरपा रहा है। तो संक्षेप में यही है चित्तपुरु का श्राप, एक ऐसी खौफनाक घटना जो 70 सालों से हर अमावस्या की आधी रात को दोहराई जाती है, जब एक भूतिया बारात आती है और गांव की एक कुंवारी लड़की को अपने साथ ले जाती है। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, है ना? ये उन लोगों की सच्चाई है जो वहां रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस लगातार बने हुए डर का वहां के लोगों की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ता है। और अब हम आते हैं आज की रात पर। वो काली मनहूस अमावस्या की रात एक बार फिर लौट आई है। गांव वालों के लिए ये डर अब कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उनके दिलों में जो डर है वो उनके ही शब्दों में झलकता है। कोई कह रहा है, अब न जाने किसकी बेटी या फिर किसकी बहन इस गांव से आज हमेशा के लिए चली जाएगी। ये वो अनिश्चितता है जिसके साथ वो हर अमावस्या की रात जीते हैं। तो एक तरफ तो ये गहरा डर है, सब लोग सहमे हुए हैं, एक दूसरे के पास बैठकर बस उस मनहूस रात के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। इस श्राप से लड़ने के लिए इस बार एक उपाय भी किया गया है। गांव के मंदिरों में पुजारियों को बिठाया गया है। पर सवाल अब भी वही है, क्या ये उपाय इस बार काम आएगा? क्या पुजारियों की प्रार्थनाएं उस 70 साल पुराने श्राप को तोड़ पाएंगी, या फिर ये अमावस्या की रात भी वैसे ही खत्म होगी, एक और लड़की के हमेशा के लिए खो जाने के साथ?